पिछले एपिसोड में सियाओफान लू को अपने साथ लेकर ट्रेजर वेयर हाउस के अंदर चला गया था, जबकि गेट के बंद हो जाने की वजह से बाकी सभी लोग वहीं बाहर फंसे हुए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नेक वेयर हाउस के गेट को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, ताकि इस तरह से वो अंदर जाकर ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर सके। तब इस वक्त हम देखते हैं कि जिंगो और उसके साथ इस ब्लैक स्नेक का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे एक साथ में इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे हरा पाना इतना भी आसान नहीं होता और इसीलिए उसके अटैक से जिंगो इसमें और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब इसे देखते ही जिंग तुरंत इसकी मदद करने के लिए इसके पास में आता है, लेकिन इस पर जिंगू कहता है कि मैं ठीक हूँ। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से ब्लैक स्नेक का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नेक अपने पॉइजन का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखते हुए तुरंत वहां से एक हाइट वाले जगह पर आ जाते हैं और इस तरह से इन्होंने ब्लैक स्नेक के पॉइजन से खुद को बचा लिया था। लेकिन तभी सीनियर फासियांग कहने लगता है कि हम तो इस तरह से इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर वो हैरान होता है कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा कौन सा ट्रेजर है। लेकिन वही ब्लैक स्नेक अभी भी गेट के सामने खड़ा होता है और वो इसी तरह से लगातार इसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। इसीलिए इसे देख सीनियर फासियांग समझ आता है कि वे तो इस तरह से अंदर ही नहीं जा पाएंगे। तब इस बीच हम देखते हैं कि इनको अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वे देखते हैं कि बहुत सारी फायर पावर जनरेट हो गई है। इसीलिए इसे देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके अंदर से कोई फायर पावर बाहर निकलती है, जिससे देखते हुए सभी कहने लगते हैं कि ये तो लेजेंडरी 9 हेवन स्पिरिचुअल बर्ड है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो येलो बर्ड सीधे ब्लैक स्नेक का सामना करने के लिए भी आ गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम ट्रेजर वेयर हाउस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सियाफान और लू दोनों ही बेहोशी की हालत में नीचे पड़े होते हैं और इसीलिए सियाफान को ऐसे हालत में देख लिटिल मंकी काफी परेशान हो रहा था। तभी इस बीच हम देखते हैं कि कोई स्पिरिचुअल पावर सियाफान के बॉडी के अंदर जाने लगती है और इसीलिए जैसे ही उसकी इंजरी हील हो जाती है वो वापस से होश में आ जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियाफान भी इस बात से हैरान हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसे लू के बारे में भी याद आता है और जब वो देखता है तो लू वहीं पर उसके बगल में बेहोश पड़ी होती है। तब उसे इस तरह से देख सियाफान को उसके साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ पर लू ने एक बार उससे कहा था कि तुम्हारे दिल में जो दर्द है उसे केवल मैं और हेवन ही जानते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब लू की इंजरी भी हील हो गई थी और इसीलिए कुछ समय के बाद वो भी होश में आ जाती है। तब उसे ऐसे कंडीशन में देख सियाफान उसे सहारा देने के लिए जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया था और फिर वो देखता है कि लू का दूसरा हाथ तो उसी के हाथ में है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि लू यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो सियाफान से पूछने लगती है कि आखिरकार यह जगह कैसी है। तब इस पर सियाफान उससे कहता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता और मुझे केवल इतना याद है कि हम एक साथ में उड़कर ट्रेजर वेयर हाउस के अंदर आए थे। तभी लू सियाफान से पूछने लगती है कि क्या तुमने मुझे बचाया, लेकिन इस पर सियाफान केवल इतना कहता है कि यही तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि तुम गेट के बंद होने से पहले यहाँ पर एंटर हो गई थी और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी एहसान नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाफान काफी उदास था और फिर वो लू से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। लेकिन हम देखते हैं कि लू को इसके बात के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो सियाफान के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करती। तभी इससे भी हम देखते हैं कि इनका ध्यान आके स्पिरिचुअल पावर की तरफ जाने लगता है और इसीलिए वे इसे फॉलो करते हुए उसके तरफ जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलो बर्ड अपने पावर का यूज करके ब्लैक स्नेक का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। इसीलिए इसे देख सभी हैरान होता है कि क्या सच में येलो बर्ड है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों क्रिएचर का फाइट करने की वजह से इनमें से कोई भी इनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वे तीनों इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। तभी जिंगू कहने लगता है कि सियाफान और लू कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाफान और लू स्पिरिचुअल पावर को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ गए थे, जहाँ पर कि उनके सामने ऊंचाई वाले जगह पर कोई ट्रेजर रखा हुआ था और उसी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर आ रही थी। तब इसे देख वे दोनों भी इसे हासिल करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे दोनों इसे देखते हुए इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। फिर सियाफान कहता है ऐसा लगता है कि इसी के मैजिकल पावर से हमारी इंजरी हील हुई है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इस ट्रेजर को लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू ने उसे ट्रेजर को छूने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से सियाफान को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं इस ट्रेजर को किसी भी तरह से हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर लू सियाफान से कहती है कि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ पर मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक भी येलो बर्ड का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन जैसा ही येलो बर्ड अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है तो वो ब्लैक स्नेक इसके ऐसा पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि वो उसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से उसका सामना करने के लिए जाने लगता है। वहीं उधर लू भी उस ट्रेजर को लेने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान भी उसे रोकने लगा था और इसीलिए अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू भी सियाफान से कम नहीं होती और इसीलिए वो भी बड़ा शानदार तरीके से सियाफान का सामना करने लगती है। तब इसे देख सियाफान भी इसके हारे के अटैक से खुद को बचाने लगा था और इसीलिए लू यहाँ पर सियाफान का कुछ नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक येलो बर्ड का सामना करने के लिए आ गया था, लेकिन असल में वो इसके फायर पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और इसीलिए येलो बर्ड अपने पावर का यूज करके उसे जख्मी करने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर हो रही थी और इसीलिए
इसीलिए ब्लैक स्नेक भी अपने पॉइजन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन येलो बर्ड अपने फायर पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो ट्रेजर वेयर हाउस के गेट को ओपन करने के लिए कोशिश करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ फान और लू अभी भी एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वे अब अपने पावर और वेपन का भी यूज करके अटैक करने लगे थे और इसीलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वे अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगते हैं, जिसे देखते ही लू तुरंत इनसे जख्मी होने से खुद को बचा लेती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब येलो बर्ड ने अपने पावर का यूज करके ट्रेजर वेयर हाउस के गेट के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब इसे देख सीनियर फासियांग और उसके साथी वहां पर जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वहां पर जा पाना इतना आसान नहीं होता। वहीं उधर लू और सियाओ फान अभी भी एक दूसरे के साथ में फाइट करने में बिजी होते हैं, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि ट्रेजर के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगी है, जो कि इस पूरे जगह में बहुत ही तेजी के साथ में फैलने लगी थी। इसीलिए इसे देख वे दोनों भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और इनको भी कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ फान को इसके बारे में कुछ समझ में आने लगा था और इसीलिए वह हैरान होते हुए कहता है कि यह तो असल में स्काई बुक की 3rd वॉल्यूम है। लेकिन वहीं उधर लू को इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो केवल यहाँ पर इधर उधर देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग भी अपने बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब दोनों क्रिएचर एक दूसरे के ऊपर बड़े खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे और इसीलिए उनके फाइट के वजह से उसकी पावर इनके तरफ ही आ रही होती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक अभी भी येलो बर्ड के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए येलो बर्ड अपने बहुत ही खतरनाक पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे रोकने के लिए वो ब्लैक स्नेक कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि उसने इसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि ट्रेजर वेयर हाउस के अंदर की पावर भी पूरी तरह से शांत हो जाती है, जिससे देख सियाओ फान कहने लगता है कि स्काई बुक में तो बहुत ही हाई लेवल की मिस्टीरियस नॉलेज है। इसके बाद सियाओ फान कहने लगता है कि अगर मैंने इसके पिछले 2 वॉल्यूम को नहीं पढ़ा होता तब तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे स्टोन टूट कर गिरने लगते हैं और इसीलिए वे इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग और उसके दोनों साथी भी अंदर आने लगे थे, लेकिन तभी वहां पर उनके सामने फिर से ब्लैक स्नेक आ जाता है। वहीं उधर सियाओ फान और लू दोनों ही ट्रेजर वाले जगह पर होते हैं, जहां पर कि वो ब्लैक स्नेक बिल्कुल उनके सामने होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नेक येलो बर्ड के साथ में फाइट करने की वजह से बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था और इसीलिए उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक की नजर ट्रेजर के ऊपर जाती है और इसीलिए वो तुरंत ही उसके तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येलो बर्ड फिर से यहाँ पर आ गई थी और इसीलिए ब्लैक स्नेक भी फिर से उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आर्मी ऑलरेडी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें से वो आर्मी कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए हमें सही समय के आने का वेट करना होगा। वहीं उधर वो येलो बर्ड अपने पंखों को बहुत ही तेजी से मूव करने लगती है, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर तूफान वाला सीन क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी इसका से पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और वे सभी उसमें उड़ते हुए जाने लगे थे। लेकिन वहीं उधर ब्लैक स्नेक अभी इतने आसानी से उसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वह फिर से येलो बर्ड का सामना करने के लिए चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पॉइजन वाले पावर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं उधर सियाओ फान और लू अभी भी तूफान के बीच में फंसे हुए थे, जहाँ पर कि सियाओ फान इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से गिरते हुए नीचे चला गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू का हाथ भी यहाँ से छूट जाता है और इसीलिए वो भी यहाँ से नीचे आ गई थी। वहीं उधर सीनियर फासियांग और उसका साथी भी इसमें फंसे होते हैं, जहाँ पर सीनियर फासियांग कहने लगता है कि येलो बर्ड ब्लैक वाटर स्नेक का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसीलिए इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक ड्रैगन वाले किसी क्रिएचर को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बहुत ही शांति से आराम कर रहा होता है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी को ट्रेजर के पास में जाने के लिए चांस मिल गया था, इसलिए वो बहुत ही आसानी से इसके पास में भी आ जाता है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसने इस ट्रेजर को पी लिया था। वहीं उधर ब्लैक स्नेक भी येलो बर्ड के साथ में फाइट करने में बिजी था और इसीलिए वो भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसको पीने की वजह से लिटिल मंकी वहीं पर बेहोश हो गया था और इसीलिए वो यहाँ से गिरते हुए नीचे आ जाता है। तब इससे देख सियाओ फान और लू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इनको ऐसा लगता है कि शायद लिटिल मंकी मर गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद लिटिल मंकी होश में आ जाता है, जिससे देखते ही सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार लिटिल मंकी अभी भी जिंदा था। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक फिर से येलो बर्ड का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।